होली के अवसर पर दिनांक 19 मार्च 2000 शाम का सत्संग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम।
नील नील शशि बाण उतारे। नील नील शशि बाण उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, नर नारियों, जब जब महापुरुष यहाँ पर आए तो अवतारी शक्तियां उनके सामने कुछ नहीं, क्योंकि वो तो अवतारी शक्तियों से परे धाम है, योगियों से परे धाम, ऋषि मुनियों से परे धाम, तपस्वियों से परे धाम, आत्म सिद्धियों से परे धाम है। ये वहां न जा सके न जा सकेंगे, इसलिए उस मालिक का भेद कोई नहीं बता सकता। वो जब वो आएंगे संत पुरुष तो वही उसका भेद बताएंगे। गोस्वामी जी महाराज ने जो कुछ भी अपने उस महापुरुष संत से, गुरु से जो कुछ प्राप्त किया, उसका एक एक शब्द में, एक एक लफ्ज में उनकी महिमा, उनके गुणगान किए और कहा कि उन्होंने मुझको ये दिया, मुझको ये सौदा मुझे दे दिया। मैं उनके पास गया था खरीदने के लिए, मैंने अपना सब कुछ दे दिया। जो कुछ भी मेरे पास शरीर था, मन था, बुद्धि थी, चित्त था, जो भी गंदगी थी, सब मैंने उनको दे दी और मैं तो उनके समस्त चरणों में निष्कपट हो गया। उनकी दया में हो गई और सबके सामने उन्होंने कहा कि मुझको ये दिया और ये कहा कि मुझको उन्होंने तीनों लोगों का मालिक और फिर उसके बाद में परे का उन्होंने सब कुछ हमको दिखाया और अंड खंड और ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड, उसके पार चौथे पद में उस सतपुरुष के पास में, यानी वहां पहुंचा है जहां सदगुरु, वहां पहुंचा दिया। और कहते हैं चौथे पद के पार वो अनामा, कहते हैं वहां भी पहुंचा दिया मुझको, वो गुरु की कृपा हुई। तो जो भी महापुरुष आए किसी समय पर भी आ जाए, पीछे आ गए, अब आगे आ जाए और भी उसके आगे आए, वो सब आकर के सब बताएंगे, एक ही तरह से सब पुकारते और वो सबका वेद जानते, उनका वेद कोई नहीं जानते। यह अंतर है, वो सबका वेद जानते हैं, कौन कहां तक पहुंचा उसको भी जानते हैं और मतलब यह रिद्धियां सिद्धियां कहां उसको भी, स्वर्ग और वैकुंठ उसको भी जानते हैं, पिंडलोक की रचना और अंडलोक की रचना और ऊपर ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड की रचना वो सब, और वहां के अधिष्ठाता को सब जानते हैं
और उसके परे जो सृजनहार है उसको भी उन्होंने प्राप्त कर लिया, और वहीं से उन्होंने देखा और समझा कि ये सब विस्तार कैसे हुआ। तो इन्हीं महापुरुषों ने बताया कर, दूसरा और कोई नहीं बता सकता, न किसी ने बता पाया न कोई बता पाया। अब कलयुग में जीवों के लिए सुलभ कर दिया। उसी रामायण में लिखा है जिसको आप 7 कान पढ़ते हो, उसी में लिखा हुआ है, कलयुग जोग न जग न ज्ञाना। न कलयुग में जोग है, न जग है, न ज्ञान है, न तप है। ये बाहर की कोई भी इंद्रियों की क्रिया नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, कहते हैं नाम का आधार लेकर के पकड़ के चढ़ चलो। ये तुम्हारे लिए कलयुग में सुलभ, क्योंकि कलयुग में नाम धारा उन्होंने प्रकट कर दिया और भेद बता दिया, और जुड़ाने के लिए आ गए सुरतों को कि उसके साथ जोड़ देंगे, मिला देंगे उसके साथ। तो ये सुलभ है, और स्त्री पुरुष इसके लिए सब कर सकते हैं, और उसके करने में शरीर पर कोई बुरा असर नहीं। और क्रिया करोगे तो आप त्याग नहीं सकते हो, कष्ट नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, आप परहेज नहीं कर सकते हो, आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, रहन सहन अच्छा नहीं होगा, तो आप कोई क्रिया नहीं। तो कलयुग कुछ नहीं, न जोग है, न जग है, न क्या, केवल एक आधार नाम। और वो नाम कहां मिलेगा? उन महापुरुषों से, और कोई नाम नहीं बताएगा। कोई भी मिल जाए, योगी मिल जाए, योगेश्वर मिल जाए, ऋषि मिल जाए, तपस्वी मिल जाए, ज्ञानी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, वो नाम नहीं बता सकता। नाम संत जानते हैं, ये नाम क्या है, शब्द क्या है, उनको मालूम। तो कलयुग में 700 वर्ष से आ रहे हैं, आज से 700 वर्ष जोड़, तब से वो चले आ रहे हैं बराबर। और जीवों के लिए सस्ता सीधा सरल सुगम मनुष्य रूपी मंदिर से मंदिर है। इसमें 24 घंटे हर वक्त घंटा घड़ियाल बजा करते हैं, और जहां घंटा घड़ियाल बजता है वहां आरती होती रहती है। जब घंटा घड़ियाल बजाते हैं तो लोग आरती करते हैं। जो आपने मंदिर बनाया कि भाई उठा लो घंटा घंटा उठाओ जल्दी से, और बस फिर आरती होने लगी, और जैसे ही आरती बंद की वैसे घंटा घंटा बजती है। तो मनुष्य रूपी मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, ये बाडी उस घाट की है, और इसमें सब कुछ हो रहा। और तुम ऐसे अभागे कि दरवाजे में बैठ करके भी कुछ नहीं पा सके। अरे महात्माओं के पास जाते द्वारे में तो बैठे हो, तो बताते थे अरे भाई अंदर धस चलो, प्रवेश हो जाओ अंदर, तो जुक्ति बता देते, आपको अंदर कर देते, आप चल देते, आप सारा राज सारा रहस्य तुम्हारे लिए सब खुल जाता। अब वो तो आप पास उनके गए थे। जब जोर शोर से महात्माओं का उपदेश हुआ ये जीवों के साथ में, तो तरह तरह की लोगों ने विडंबना की कि पूजा छोड़ दी, पाठ छोड़। अरे पूजा तो सच्ची है, पाठ छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, स्नान छोड़ दिया, ये सब कुछ छोड़। अरे क्या छोड़ दिया? अरे भाई आप जो कर रहे थे भ्रम थे। अरे सच्ची पूजा करो, सच्चा पाठ करो, तुम वेदों का सच्चा पाठ करो, वेद वाणी सुनो तो सच्चा पाठ होने लगेगा। अगर पूजा करना है तो उसके रूप का जब दर्शन करोगे तभी तो पूजा होगी। अरे उसका नाम जानोगे, उसका रूप, तब तो उसको याद करोगे, और याद करके तब तो खुश होगा जहां पर बैठा हुआ है कि भाई मेरा नाम मेरे रूप को याद करता तो मुझे अब इससे मिलना चाहिए, तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि सच्चा नाम और सच्चे रूप को याद करो और न मिले, ऐसा कभी नहीं होता। तभी कहा कि भाव सहित जो मुझे याद करता है, मुझको बचता है, मैं उसको मिलता हूं। भाव सहित जो खुद है प्राणी, जो दरवाजे बैठ करके और पुकार लगाता है भाव के साथ में, ये मुझे दर्शन दीजिए, उसको मिलता है, उसे मिलेगा। पाव भक्त भम सुखा, सब सुखों की वो प्रभा धारा, अरे सब खुल जाएगी, प्रकट हो जाएगी। तो असल चीज ये है। तो अब सुरतों को शंका हुई
इस मनुष्य में बैठी हुई सुरतों को, जिनको जीवात्मा कहते हैं, जिसको जीव कहते हैं, मुसलमान इस जिस्म कहते हैं रूह है, लेकिन जो इसमें रूह है वही तो पशुओं में है, वही तो परिंदों में रूह है, वही जीवात्मा पशु में, पंछियों में और कीड़ों में, उसी में वो सब है, उसमें वही मन है जो तुम्हारे अंदर मन है, बुद्धि है और चित्त है और प्राण है, और जो सूरत है, जो जीवात्मा, वही उसमें गई है, इसी से निकाल के उसमें बंद कर दी गई। अब वो खोल बदल गया, ये मनुष्य शरीर का पंचभौतिक खोल था, ये पांचों तत्वों का और वो कमियों का खोल है, इसमें से उसमें बंद कर दिया। अब पंछी हो गए, अब पशु हो गए, अब कीड़े हो गए। अब आप मनुष्य होकर के अब उसको नहीं पहचान सकते हो कि जीवात्मा तो वही है, जो इसमें थी वही उसमें बंद की गई। अब तुम उसको समझते हो नहीं, पंछियों की ये अलग है, उसमें जीवात्मा है, तो समझते हो कि इनको कष्ट नहीं है, इनको दर्द नहीं है, इनको भूख नहीं है, इनको पीड़ा नहीं है, इनको गर्मी और सर्दी, इनको प्यास नहीं लगती है, ऐसा तुम समझते हो। और जितनी प्यास, जितनी सर्दी, जितनी गर्मी, जितनी भूख और जितनी पीड़ा आपको होती है, उतनी उनको होती है। आप कह देते हो अपनी पीड़ा को, वो कह नहीं पाते, वो अपनी भाषा में बोलते हैं कि हमको दर्द हो रहा, लेकिन आप समझ नहीं पाते। और यही आदमी, अगर कोई ऐसी भाषा बोलने वाला आ जाए जिसको आप न समझो, तो कोई बात नहीं समझते, तो कहता है हमको दर्द हो रहा, दवा दे दीजिए। तो क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, भाषा ही नहीं समझते। तो पशुओं की भाषा अब आप नहीं समझ सकते। जब योगी थे तब पशुओं की भाषा समझते थे, तो फौरन मालूम हो जाता था बीमार है, प्यास लगी है, इसको भूख लगी है, इसको सर्दी है, इसको गर्मी है, ये। लेकिन फिर भी महात्माओं ने ऐसा बीज छोड़ दिया है कि आपको पशु पंछी कोई भी मिल जाए, अरे भाई गर्मी लग रही, छाया में बांधो, अरे भाई इसको ठंडी लग रही है तो इसको, अरे बरसात आई है, भीग रहे तो इनको छाया में बांध दीजिए, कहा जाए इसकी जरूरत हो तो आप, नहीं तो बहुत से जानवर सामने खड़े रहते। आप देखते नहीं कि जंगल में जो जानवर रहते हैं, पशु पंछी रहते हैं, उनके लिए कौन सा आप झोपड़ी बनाते हैं, कौन सा मकान बनाते हैं आप? आखिर वो भी दूध देते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, लेकिन यह है कि तुम्हारी पकड़ में नहीं आते, इसलिए आप उनके लिए कोई इंतजाम नहीं, वो अपने आप कुदरत इंतजाम कर रही है, बस वो रहते हैं, अपना बर्दाश्त करते हैं। और आप जो उसके बंधन में आपके हैं, उनको कहते हैं अरे भाई दूध सूख जाएगा, लो है आप, ठंडी लगेगी दूध सूख जाएगा, गर्मी लगेगी दूध सूख जाएगा, फिर दूध नहीं देगी और उससे आपको आमदनी होती, तब आप मानते हो छाया। लेकिन जीवात्मा वही है, जो आपने वही उसमें दूसरा कोई फर्क नहीं है। इसलिए रहम करो, दया करो, इन जीवों पर कृपा करो, इनका हतन मत करो, इनको मतलब भूखा प्यासा मत रखो, तुम इनको चारा पानी दे दो, इनसे काम लो। आगे तुमसे भी तो काम लेते। कहते हैं देख लड़का अब जवान हो गया, अगर काम नहीं करेगा तो घर से बाहर चला जा, से खाना कोई नहीं देगा। आप नहीं लड़के को कहने लगते हो, तो जानवर जो है अपने स्वार्थ में आप उसको खाना पीना देते हो, दूध न दे तो वहां दे दोगे, वो काट डाले। क्या करते हो, बैल को बेचा, इतने दिन तक कमा के खिलाया, इतने दिनों तक, और बुढ़ा होने लगा, कमाई उसने बंद कर दी और खाना भी कम खाता है, तो तुम जिम्मेदारी समझते हो, 10, 20, 25, 50 रुपए में बेचा, उसने काट दिया आपकी ये। तो आपने मतलब यह है कि जीवों पर उसका पाप आपको लगेगा, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते हो। क्योंकि जब तक वो बुढ़े नहीं रहे तब तक उनसे आप काम लेते रहे, अपनी कमाई का, अपने स्वार्थ का। जब बुढ़े हो गए नहीं कर सकते तो मैं ढकेल दिया उनको कि जाओ वहां कट जाओ जा करके। ऐसे माँ बाप को ढकेल देते, वही बुद्धि आपके अंदर आ गई। ये माँ बाप को ढकेलते हो नहीं, आप नहीं रखेंगे तो अपना चाहे ना जाओ। अब भाई दूसरा कोई लड़का नहीं, तीसरा, तो अब वही लड़के कहते हैं नहीं हम नहीं रख सकते। तो बताओ जीवात्मा को जब इस मनुष्य शरीर में नहीं पहचान पाते हो, उसके दुख को, उसकी तकलीफ को, तो बताओ पशु में पहचान लोगे? ये जीवात्मा उसमें ही है। अब इनको शंका हुई तो महापुरुषों से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि आप इतना उपदेश जो कर रहे हैं घूम करके, तो ये क्या कर रहे हैं? आखिर आप, हम तो देखते हैं कि जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे घर में मनुष्य है, स्त्री पुरुष है, ऐसे ही आप भी है, मतलब मनुष्य। तो आप कौन है? तुरंत प्रश्न करती है आप कौन है?
ये उपदेश करते हैं घर चलो, परदेश है, तुम्हारा सामान नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं है और तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, यहाँ दुख सुख है, तुम बहुत मुसीबत उठा रहे हो, तो तुम घर चलो। तो पूछती है जारी शंका में, अब पूछेगी, लेकिन पूछती है सरदार किसके लिए? जानकारी के लिए। उसका संदेह मिट जाए, कोई शंका ना उसमें रह जाए और उसमें ये आस्था हो जाए कि हम वो जान ले कि मेरा घर कहाँ है और मेरे घर का जो मालिक है, जो हमको यानी सब कुछ करने वाला, पैदा करने वाला, जिसने भेजा है, वो बात तुम्हें वहां है। श्रद्धा से पूछती है, प्रश्न करती। तो जरा सा इसको पूछ लीजिए कि गोस्वामी जी महाराज तो 400 वर्ष हो गए, ऊपर हो गए, और कबीरदास जी आए तो उनको 700 वर्ष हो गए, और बहुत से महात्मा आए, किसी को 500 वर्ष, नारायण जी आए 500 वर्ष करीब हो गए लगभग। ये और महात्मा चरणदास जी, विकास साहब, गोविंद साहब, बहुत महात्मा आए, समझ गए। तो मतलब ये कोई 200 वर्ष, कोई 300 वर्ष, कोई ऐसे आए, किसी को 600 वर्ष हो गए। आप बीच में तो महात्मा आए तो उनसे पूछते हैं सब, जब उनके निकट बैठ जाती है और जब सुसंग सुनती है और समझ आती है, और जब ये आँख खुल जाती है और कान खुलते हैं तो प्रश्न करना आ जाता है। तो पूछती है कि महाराज तो जरा उसको सुन लीजिए थोड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, उसको आप ध्यान से बोलो। तब सूरत पूछे स्वामी से, वेद कहो अपना तुम मोह। अब वो सूरत पूछती है जो दोनों आंखों के बीचों बीच में यहां बैठी, लेकिन इसका शिखर शरीर से ऊपर है। शरीर के अंदर होती तो कोई ना कोई एक्सरे और कोई ना कोई कैमरा या और कोई मशीन बन जाती, तो उसको देखते हैं कि इधर रहती है, इधर रहती है, किधर है, इधर है, इधर है, यहाँ है, या मतलब एक नाक में है, या मतलब आंख में कहां पर है। अभी तक कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी डॉक्टर अभी तक रिसर्च नहीं कर पाया कि इसमें कौन है, कौन रहता है। बात तो देखते हैं, आंख वही है, कान वही है, हाथ और पैर वही, नाक का दरवाजा, मुंह का दरवाजा, और मतलब ये नाभि और इंद्रिय द्वार गुदा सब वही है। लेकिन वो क्या, तो और कुछ समझ में नहीं आता, तो यही कहने लगते हैं कि हवा निकल गई, यानी प्राण निकल गए। उसका मतलब है कि प्राणों की पूंजी, श्वासों की पूंजी, उसी को प्राण कहते हैं, वो खत्म हो गई। तो कहते हैं कि हवा निकल गई, प्राण निकल गए। अब प्राण तो सूरत है नहीं है, मन भी सूरत नहीं है, और बुद्धि भी सूरत नहीं है, और चित्त भी सूरत नहीं, और अहंकार भी सूरत नहीं है, उसमें तो सूरत है ही नहीं है। ये तो उसका पता किसी ने नहीं लगा पाया, सिर्फ महापुरुषों को पता, और किसी ने। उनको पता है कि ये यानी दोनों आंखों के ऊपर दरवाजे पर, द्वार ये ऊपर बैठी है, ये दरवाजा है, यानी मतलब ये 9 दरवाजे, इधर से नीचे 9 है, और ऊपर में ये बैठी है। तो मनुष्य शिखर से ऊपर इसके अंदर कहीं नहीं, ना नाक में, ना गले में, ना इधर, ना इधर, ना इधर, ना घुटने में, ना उंगलियों में, कहीं नहीं बैठी। अब इसका पता महापुरुषों ने लगाया, तो वो तुरंत पूछती है कि स्वामी आप कहां से आए, आप किस जगह से आए, कहां से आए, कहां के रहने वाले आप। उपदेश आप कर रहे हैं, चलो वहां चलो, चलो वहां चलो, यहाँ घर तुम्हारा नहीं, ये परदेश है ये, और ये मुसाफिर खाना है, और तुम्हारा कोई साथी, कोई मित्र नहीं है, चाहे घर वाला हो, चाहे बाहर का हो, और अच्छे बच्चे, कोई तुम्हारा नहीं। तो कहा कि आप कहाँ के, श्रद्धा से पूछती है आप कौन है। बहुत मतलब है कौतूहल, जब लोग सुन रहे हैं तो पूछ रही है, और सब लोग सुन रहे हैं कि आप कौन है, कहाँ के। अब सड़क पूछते हैं कि स्वामी दया करके, कृपा करके आप मतलब मेहर करके अपना भेद बताइए कि आप कौन है और कहाँ रहते हैं और किस लिए आए, या क्यों आए, ये उपदेश क्यों कर रहे हैं, बोलो।
वास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ ये तुम कौन। पहला प्रश्न सूरत पूछती है कि आपका निवास निवास, आप रहने वाले किस लोक के, और अगर किसी लोक के जिसको हम जानते हैं, हमने सुन रखा है किताबों में, तो अगर उस लोक के तो आप वो बता दीजिए, और कोई लोक है तो यहाँ क्यों आया, यहाँ कैसे आया, इस जगह कैसे, किस लिए आया, प्रश्न करती है सरदार, आपकी क्यों बोल गई यहाँ आए, हमको ऐसा लंबा चौड़ा जो उपदेश करते हैं, तो यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, बोलो। दो देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे। और दूसरा प्रश्न यह है कि यहाँ मृतलोक से आपका देश कितनी दूर है, क्योंकि हमने तो यहाँ सब जगह खोजा, हमने तप किया, हमने योग किया, हमने ध्यान किया, ज्ञान किया, सब कुछ पूजा की, पाठ किया, तपस्या की, दान किए, पुण्य किए, सब काम ये सब किया, तो हमने सब जगह खोजा, कोई ऐसी जगह नहीं कहीं नहीं खोजा, लेकिन हमको तो मिला कहीं भी नहीं मिला, जो आप बता रहे हो यहाँ कहीं नहीं मिला। तो अब ये बताइए कि यहाँ से जो आप बताते हो कुमार देश है, तो यहाँ से कितनी दूर है, दूर भी बताइए, किस लोग में आप रहते। अब वो सूरत पूछ रही है, सब प्रश्न करेगी, सब कोई प्रश्न छोड़ेगी नहीं, बोलो। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मूर। कहते हैं यहाँ से जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, यहाँ से आपका कोई पैमाइश कितनी दूर है, तो पैमाइश भी उसकी है, पैमाइश है उसकी, कितनी दूर है यहाँ से। और सूरत में हमने तो बहुत खोजा, यहाँ भी बैठ के खोजा, फिर योग भी किया, उसमें भी हमने बहुत खोजा, स्वर्ग में भी खोजा, हमने वैकुंठ में भी खोजा, हमने मतलब ये सूर्यलोक और चंद्रलोक में भी खोजा, हमने रामलोक में भी और कृष्ण लोक में भी खोजा, और हमने ब्रह्मालोक, विष्णुलोक और शिवलोक में भी खोजा, हमने देवी लोक में भी खोजा, हमने माया और गंधर्व और इंद्रपुरी में भी खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिला, किसी जगह नहीं आपको मिला। जो आप जिसको बता रहे हो वो हमको कहीं नहीं मिला, कोई जगह नहीं ऐसे बता रहे कि जो खोजा ना हो, उस सूरत में सब जगह खोजा, कहीं नहीं। तो यहाँ से यहाँ हम बैठे, वहां से कितनी दूर है, अब दूरी पूछ रही है, बोलो। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराये आई। और फिर ये प्रश्न है कि मैं आपके देश से और आपसे क्यों बिछुड़ गई, या मैं पराये देश में क्यों आई, अच्छा हमको क्यों भेजा, हमने क्या गलती की थी, क्या हमने कसूर किया था, हमने कौन सा अपराध, कौन सा पाप किया कि हमको पराये देश में भेजा। अब वो सब प्रश्न कर रही है, एक ही है, छोड़ेगी कुछ नहीं। और ये दोनों आंखों के पीछे सब में बैठी है, अगर ये जाग जाए तो ये सब प्रश्न कर डालेगी, वह यही जाग सकती है और दूसरा कोई नहीं। बाहर की आंखों में नहीं जगेगी, बाहर के कानों में, नाक में नहीं, इधर नहीं, इंद्रियों के घाट पर नहीं जगह कहीं भी, वो तो यहीं पर उसका द्वार घाट है, यहीं जगेगी, तो वो जाग जाए तो प्रश्न करे। अब जो सूरत जाग गई, अब वो सब प्रश्न कर रही है, एक ही एक पूछ रही है कि अब ये बताइए कि हम आपसे क्यों अलग हो गए, हमने आपको क्यों भेज दिया, हमने कौन सी गलती और कौन सा कसूर किया, बोलो। मेरा हाल भेन कर गाओ, देश अपना मोई अब वही सूरत कहती है कि मेरा सवाल, जितने मैंने ये प्रश्न किए हैं उनका सबका हाल मुझको भिन्न भिन्न करके बताइए, और फिर हमारा जो देश, आपका देश है, वहां ले चलिए और हमको दिखाइए, वहां जो देश है जहां आप रहते हैं वहां हमको ले चलिए और हमको वहां दिखाइए, हम उसको लिखेंगे और देखेंगे। अब ये कह रहे हैं सरदार,
कोई शंका तर्क वितर्क कुछ नहीं, पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव है, उससे पूछ रही। किसके लिए पूछ रही है? सबके लिए वो समस्या है, सब जीव यहाँ फंसे हुए हैं, उन सब के लिए पूछ रही है कि क्यों ऐसा हो गया। क्योंकि ये भी तो सब आए, ये भी तो पराये देश में भेजे गए, ये कोई अलग थोड़ी है। इन सबको भेजा गया तो क्यों अलग किया गया? क्या इन्होंने गलती की है? कौन सा अपराध, कौन सा पाप हुआ किया था जो उम्र में इस तरह की सजा दी गई? तो सजा ही है। सब पूछ रहे, बोलो। मन तन संग पड़ी मैं कब से, दुख पायो बहुतक में जब। अब वो पूछते हैं कि हे स्वामी, मैं इस मन के साथ, जो आप कहते हो मन को जरा रोको, जरा चित्त को रोक लो, जरा बुद्धि को रोक लो, कहीं जाने न पाए। तो हे स्वामी, मैं इस तन, यानी तन कहते हैं शरीर को, इंद्रियों को, और मन के साथ में यहाँ कब इनके साथ पड़ी, इनके साथ में कब से फंस गई, वो ये पूछ रही है। वो बताइए मुझको बिल्कुल सही सही कि कब से मैं यहाँ आई और इनके साथ में मुझको बांध दिया गया, तो मैं कब से यहाँ उलझ गई, ये भी मुझे बताइए। बोलो, सब हाल जो पूछे वो सब बताइए, बोलो। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आई पड़ी परदेश निहारा। कहते मैं आपका देश जहां से आप आए हो क्यों भूल गई, और पराये देश में आकर के गिरी, और पराये देश की चीजों को ये कहने लगी मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। ऐसा ऐसा क्यों? और आप कहते हो तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी नहीं है तो उसकी छाया है, और ये तुम्हारे साथ नहीं आएगी, ये गायब हो जाएगी। तो हमने कौन सा कसूर किया है कि पराये देश में हमको यहाँ भेज दिया, और यहाँ आकर के बस हम इसको देखने लगे कि मेरा, और वो तो छूट गया अपना देश, वो तो रास्ते ही छूट गया, तो भूल गए। अब बहुत युग हो गए, बहुत कल भी बीत गए अनगिनत, जब से सूरतें आई तब से, और वो नाम से अलग हुई, बस वोट भटक गई। अभी तक उनको वापस जाने का आधार नहीं मिला, सहारा नहीं मिला कि किसके सहारे से वापस जाएगी, तो ये भटक रही है और कोई सुनवाई नहीं। हमने बहुत कष्ट उठाए और बहुत उठा रहे हैं, हम नरकों में नाना यातनाएं हमको दी गई, हमको जलाया गया, हमको सड़ाया गया, हम चिल्लाते रहे, लाखों मील हमारी आवाज जाती रही, कोई सुनने वाला नहीं। चाहे कितने रिश्तेदार हुए हो, घर वाले हुए हो, कोई वहां जाने वाला नहीं कि हमारी तकलीफ को सुन ले और हमको बचा ले। तो मैं क्यों ऐसे भूल गई? बोलो। पाताल बसु के मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसु के ब्रह्म। हमें पूछते हैं कि स्वामी आप पाताल लोक में या यहाँ मृत्यु लोक में, जहाँ ये उपदेश करते हो इसमें पाताल लोक में है या स्वर्ग लोक में है या बैकुंठ लोक में? आप इन लोकों में बसते वही रहते हैं आप? वो पूछ रही है, बोलो। विष्णु लोक बैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी या शिव मुख। कहते हैं कि भाई तुम बैकुंठ धाम में आप रहते हैं क्या इंद्रपुरी में क्या शिवपुरी में? आपका कहाँ निवास है, कहां से आप आ रहे हैं? बहुत प्यार से और बहुत श्रद्धा से, बहुत चाव से पूछ रहे, क्योंकि समस्या का समाधान जब प्यार से होगा तभी होगा, तर्क से नहीं होगा। इसमें तर्क का कोई भी अंश नहीं है, कि इसमें कोई पूछने का कोई अंश हो, वो भी पूछने का नहीं, बताने का भी कोई नहीं, तर्क कुछ नहीं है इसमें। बस खोलना है कि आप इन लोकों में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में। अब वही सूरत कहती है कि आप किस लोक में रहते हैं, क्योंकि कृष्ण का भी लोक है, जहां कृष्ण का लोक है वहां सब कृष्ण ही कृष्ण है, और जहां राम का लोक है वहां राम ही राम। कृष्ण का लोक जरा अलग है, राम का लोक अलग है। राम का लोक नीचे है और कृष्ण का ऊपर है, और ब्रह्मा का विष्णु का लोक ये स्वर्ग और बैकुंठ में है, और राम का जो है वो इसके ऊपर है, और फिर बताओ कृष्ण का ऊपर है। तो आप क्या इन लोकों में रहते हैं, राम लोक में, कृष्ण लोक में? ये हमको बता दीजिए, बोलो।
प्रकृति लोक या पुरुष लोक। अब वो कहते हैं कि प्रकृति लोक में या पुरुष लोक में रहते हैं, किस लोक में निवास आपका है। यहाँ आप आए हैं अपने अपने धाम की बात, अपने अपने धाम का संदेश दे रहे हैं और हमको अति प्यार कर रहे हैं। हम ऐसा समझते हैं कि इतना ज्यादा मुझको कोई चाहेगा ही नहीं, इतना आप चाह रहे हैं। तो हमको ये हमारे प्रश्न का ये उत्तर बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, यानी तरतीब बार से हमको दे दीजिए कि किस लोक में निवास आपका। बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चारे खाने चर अचर। और सूरत पूछती है इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर कि आप सब जगह व्यापक हो, रामलोक में भी हो, कृष्ण लोक में भी हो, इंद्रपुरी में हो, गंधर्वपुरी में हो, प्रकृति लोक में हो, माया के लोक में हो और ब्रह्मा विष्णु के लोक में हो, और मतलब चारों खानों में और नरकों में सब जगह व्यापक हो। यह तो आप सब जगह व्यापक है वो बता दीजिए, किसी खास लोक में रहते हैं वो बताइए। सब प्रश्न कर रहे हैं, इतना गहरा प्रश्न कोई नहीं करेगा। जो सूरत घाट पर जगेगी वही ये प्रश्न करेगी और नहीं कोई करेगी। बोलो। क्यों मोई डाला काल लोक में, अति भर माया ससो। अरे स्वामी आपने काल के लोक में हमको यहाँ डाल दिया और यहाँ हम आकर के हम फंस गए, भरमा गए, रास्ता हमारा छूट गया और इतने युग इतने कल्प बीत गए, कितने सतयुग त्रेता द्वापर अनगिनत चले गए और हमको आज तक नहीं रास्ता मिला घर में पहुंचने का। आज तक हम भरम रहे, भटका खा रहे। तो हमको क्यों भरवा दिया, क्यों काल के लोक में आपने डाल दिया, क्यों जन्म मरण के स्थान पर भेजा। अब उसमें 4 खाने बना दी, 84 लच्छियोनियां उसमें भेज दिया, नरक बना दिया उसमें भेजा। तो मेरी तो क्या, अब मैं क्या कर सकता। बोलो। अब क्यों आए मोहि सावन, रूप धरा तुम अति मन भाव। सूरत कहती है कि स्वामी इतने समय के बाद मुझको जगाने चिताने कि अपने घर में चलो, ये दूसरे का घर है और वो कभी भी तुमको घर से निकाल देगा। तो अब इतने दिन के बाद आप मुझको चिताने और जगाने के लिए आए। लेकिन ये बात सत्य है कि रूप आपने बड़ा सुंदर, मन भावन, यानी मन को मोहित करने वाला धारण किया है। जो आपका शब्द मिलता है उससे मन मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है। ये आप आए हो, आप हमको मोहित करने के लिए आप आए हो इतने दिन के बाद में। तो कितने प्रश्न किए उसने। बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम अपने सारे। कहते हैं स्वामी मैं आपके चरणों की सेवका दास, मैं सेवक हूं, यानी मुसलमानों में सेवक को कहते हैं मुरीद। मैं आपका मुरीद हूं, आप मेरे मुर्शिद हो, यानी मेरे मालिक हो, मेरे गुरु हो। तो कहते हैं कि इस दासी आपके चरणों मुझे अपना सब भेद दो, सबका सब जो हमने पूछा है वो सब भेद हमको बता दीजिए। वो तो राजमयी भेद है, तो कहते हैं सब बताइए हमको। बोलो। हाँ। तब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूं खो। अब वो जब ऐसा प्रश्न किया सूरत ने इस मनुष्य रूपी मंदिर से, और वो मनुष्य रूपी मंदिर बैठा हुआ, तो कहते हैं कि बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, हंस करके बोले कि सूरत तूने इतने प्रश्न किए हैं तो मैं तुझे जवाब देता हूं, बिल्कुल तरतीब बार से तुमको समझाता हूं। अब उसके प्रश्न का उत्तर सुनिए। जो उत्तर दे रहे उसको खुल्लम खुल्ला, जो बता रहे वो सुनने की चीज है। बोलो। जो तू पूछे वेद हमारा, कहूं सभी अब कर विस्तार। सूरत तूने हमारा भेद पूछा है कि आप कहाँ के रहने वाले हो
और क्यों आए हो और आप कौन हो, काल के देश में क्यों आपने भेज दिया है, यहाँ मुसीबत में हमको क्यों डाल दिया, अपना देश छोड़ करके पराये देश को हमने कैसे मान लिया है। तो कहते जो तूने भेद ये सब पूछा है तो मैं आप खुल के बताता हूँ, तुझे खुल के बता रहा हूँ, बोलो। मैं हूँ अगमय नाम माया, रहूं मौज में अधर समाया। जो यहाँ आए इस मनुष्य शरीर में वो सुरतों को समझा रहे मैं अगम हूं, अनाम हूं, अमाया, हमारे माया नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई धाम नहीं है, मैं अपनी मौज में रहता हूं। उसको पहले बतलाया मैं अगम हूं, अनाम, अमाया हूं और आधार में रहता हूं, जहां सबका आधार है। मेरे ऊपर में किसी का आधार नहीं, मुझसे ही सब आधार हुआ। वो समझा रहे पहले ये, बोलो। रहूं मौज में अधर समाया, मेरा भेद न कोई पाया। महापुरुष समझा रहे कि सूरत मेरा भेद कोई नहीं जानता। जितने भी बात यहाँ आए वो कोई मेरा भेद नहीं जानते। मैं अपना भेद अपना खोलूंगा अपने मुख से। जब ये मनुष्य शरीर धारण करूंगा तो ये सब मुख से खोलूंगा, तभी मेरा भेद कोई जानेगा। वैसे कोई नहीं जान सकता, न राम जान सकते, न कृष्ण जान सकते, कोई भेद, न देवी न देवता जान सकते, न ब्रह्मा न विष्णु जान, कोई नहीं जान सकता। क्योंकि मैं अनाम हूं, अमाया हूं, आधार में रहता हूं, मेरा ही सब ये सब किया हुआ और मतलब मुझी से सब है। मैं कहूंगा तभी कहने में आएगा, मेरे बगैर दूसरा कोई कह नहीं सकता। बोलो। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूं तो कहना में आवे। बात सच्ची है कि दूसरा कोई अनजान कहने लगे तो उस भेद को क्या कहेगा, उसको तो वो है नहीं, उसने तो उसको जाना नहीं, कैसे आकर के कहेगा। जो वहां पहुंचेगा उसका रूप हो जाएगा, वो जाके बताएगा। और संतों ने आके बताया, क्योंकि संत सूरत तो उसी धाम से आई और यहाँ किराए के मकान में आकर के बैठ गई और इसी मकान में बताएगी, इसी मकान में लिखेगी। ये पंच बहुत इस करीब से लिखेगी सब पे सब इसी से, और इसी से निकल के जाएगी, इसी से आ जाएगी। बोलो। फिर समय अगम रूप में धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ। पुरुष कहते हैं कि देख सूरत, मैं तो मुझ में सब समाया था, मुझसे कोई चीज अलग नहीं थी, सब मुझी में था। लेकिन जब मेरी मौत की इच्छा हुई तो मैंने अगम रूप धारण किया और अगम रूप धारण करके अगम लोक में स्थापित किया मेरा ही रूप। ये उन्होंने फिर कहते हैं कि मैंने अलग रूप धारण किया, अलग लोक में स्थापित किया अपना रूप। और फिर मैंने सतलोक धारण किया, यानी सतपुरुष को, और कहते हैं सतलोक में आकर के उसको बैठाया। इन तीनों में मेरा निज रूप है, अगम में भी है, अलग में भी है, सतलोक उन्हीं का रूप है। कहते हैं कि मैंने अपनी मौत से ये तीनों लोगों की रचना की और तीन पुरुष को स्थापित किया। बोलो। तीसर सात पुरुष में भया, सात लोक में ही रच लिया। अब वो कहते हैं कि भाई दो तो ये हो गया अगम और अलग, और तीसरा में सतपुरुष हुआ और मैंने ही सतलोक रचा और सतलोक में मैं ही स्थापित हो गया। अलग था न सतलोक था। यहाँ का तो कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ कुछ था, यहाँ कोई चीज नहीं, न मृतलोक था, न आत्मान, न कोई यहाँ ये, न स्वर्ग, न वैकुंठ, न ईश्वर थे, न ब्रह्म थे, न वो पारब्रह्म थे, न वो सृष्टि पारब्रह्म की थी, न ईश्वर की थी, कुछ नहीं था। जब वहीं से कुछ रचना नहीं हुई थी तो कहते हैं तीन मैंने ये अपने रूप स्थापित किए। मैं सतलोक में भी मैं हूं और अलग लोक में भी मैं हूं और अगम में भी मैं हूं, अनामी तो है मैं हूं, उनमें मेरा रूप है और मैं अब भी वही रहता हूं अनामी।
बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कला। और वो कहते हैं, समझा रहे हैं कि देख सूरत, इनमें मैं रहता हूँ, मेरा निज रूप है, और यहाँ से सत्य लोक से, सत्यधाम से कला उतरी, यानी कला निरंजन की और माया की, यानी ज्योति की निकली वहां से, और वो भी सतपुरुष की इच्छा से। उनकी मौज मर्जी हुई कि मुझे नीचे विस्तार करना है, तो वहां से मतलब एक कला, वहां से यानी एक सूरत, वो भी सुरती है। जैसे तुममें सूरत है, ऐसे उनमें भी सूरत है। तो मतलब उसी धत्कार पर, उसी आवाज पर, उसी वाणी पर, उसी शब्द पर, उसी नाम पर उसको उतार दिया नीचे। लेकिन यह है कि धत्कार से मंडल बनाए, लोग बनाए, ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है। ये मृतलोक उन्हीं का बनाया, ये मतलब स्वर्ग वैकुंठ उन्हीं का बनाया हुआ, और ऊपर ईश्वर का मंडल उन्हीं का बनाया, फिर ऊपर ब्रह्म का मंडल, पार ब्रह्म का मंडल, और मतलब महाकाल पुरुष का मंडल, सब मंडल अनंतों मंडल उन्होंने बनाए सतपुरुष ने। जब ये सब तैयार हो गए तो कहते हैं कला उतारी, वो भी शब्द से ही उतार के लाए, बहुत जोर की आवाज उसके साथ उतार लिया नीचे। तो जो जीवात्माएं सतलोक में थी, वो क्या मौज हो गई, क्या मौज मर्जी है, बड़ी उनको चिंता हुई कि नीचे उतर के गए। अभी तक तो सब यही थे, अब नीचे ही गए। ये कौन सा खेल है उसका? तो बता रहे कि यही से सब विस्तार हुआ। बोलो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। अब वापस कहते हैं कि सतलोक आ जाओ, तो अलग लोक में कोई बंधन नहीं है, कोई अगम लोक में बंधन नहीं है, मेरा रूप पूरा हुआ, मैं वहां बैठा हुआ, उसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। यहां तक तो मुझको जानो, मैं यहां रहता हूं। और इसके आगे फिर वो कला उतारी गई, नीचे भेजी गई। बोलो। अंश दो सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम धर। कहते हैं कि दो कलाएं, एक तो आद्या शक्ति और एक पुरुष की, दो कलाएं उन्होंने दो सुरतों को भेजा, और भेज करके मतलब ये उनका नाम क्या है? निरंजन। ये नाम उनका कभी मिटेगा नहीं, हमेशा यही रहता। आप कोई और भगवान कह दो, कोई खुदा कह दो, कोई मतलब गाड कह दो, तो अलग हो, तो आपका नाम रखा हो, लेकिन नाम उनका यही है, दूसरा नाम नहीं है। तो दो कलाएं, एक तो मतलब है कि माया की, शक्ति की, और एक पुरुष की, दो कलाएं भी उतार दी, और वहां से शब्द उतार करके ले आया, और ले आकर के सहदल कमल में उसको बैठा दिया। अब उस सहदल कमल तक ही शब्द आया, जिस पर उन्होंने उतारा, वो वही तक मतलब वहां तक ले आए, और वो वहां तक उस पर रुके हुए। बोलो। यह दो कला उतर कर आई, झंझरी दीप में आन समाई। मतलब झंझरी दीप सहदल कमल को कहते हैं, इनको कहते हैं सहस्त्र बुझाओ वाला। इन्हें सहस्त्रों बाहु, इन्हें हाथ पैर उनके यहाँ बैठ गए, झंझरी दीप में सहस्त्र कमल में उनको बैठा लिया। अब यही से रचना का विस्तार तैयार होगा, इसी जगह से। बोलो। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, पांच तीन की धूम। मसाला मिल गया इनको, क्योंकि मंडल बना दिया, मसाला मिल गया। अब उन्होंने कहा कि लो मैं ये अब यही से तीनों गुण होंगे, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और मतलब ये है कि ये आपके जो इंद्रिया है, ये यही से, मन बुद्धि चित्त, और यही से अहंकार, सब यही से, और प्राण सब यही से, सब तैयार मसाले के साथ हो जाए। मसाला तैयार हो गया, यही से ये बना करके सब तैयारी करें। बोलो। तीन लोक से मैं रहूं न्यारा, चार पांच छह में अब वो कहते हैं कि भाई मैं तो तीनों लोगों से अलग हूं,
अब इससे ये मालूम हुआ न वो पाताल लोक में है, न मृतलोक में है, न स्वर्ग लोक में है, न बैकुंठ में, न इंद्रपुरी में, न विष्णुपुरी में, न शिवपुरी में, न राम लोक में और न कृष्ण लोक में, न गंधर्व, न प्रकृति लोक में। अब वो कहीं नहीं है। कहते हैं मैं इनसे अलग, मैं यहां नहीं, मैं तो मतलब ये 4 और 5 और मतलब ये 6, मैं उसमें मेरा विस्तार है। यानी सतलोक में अलग लोक में अगर मैं इसमें मेरा विस्तार है, अनामी धाम में तो है ही, वो तो अथाह है, उसका कोई पारावार नहीं। और पारावार भाव उसकी कोई शुमारी नहीं, गिनती नहीं हो सकती, उसकी पैमाइश ही नहीं कर सकते हो। खरबों खरबों तक आप जुगों तक रहो तभी उसकी पैमाइश कोई नहीं कर सकता। इतना लंबा वो तो सुरत है, वहां तो रूहे जो है वो सब तो खचाखच भरा हुआ है, सारा सागर रूह से जीवात्माओं से भरा। बोलो 3 लोक यह बूंद पसारा। महापुरुष आए जो इनको जगाने का काम कर रहे, अरे सुर तो तुम्हारा तो घर वहां है, तुम यहाँ का तो 3 लोक का जितना विस्तार है, कहते हैं कि उसकी एक बूंद है। सतलोक की आई हुई एक बूंद, उसका ये विस्तार 3 लोकों का है। बताइए तो सागर कितना बड़ा होगा, तो एक बूंद है। जैसे समुद्र में से पानी एक बूंद ले आओ तो कहां से ले आए, कहते सागर से ले आए। ऐसे ही सतलोक से उस सागर से एक सूरत आई, एक बूंद आई है, उसका ये 3 लोकों का विस्तार है उसका। मैं तीनों लोगों से परे हूं, तो कहते मैं परे हूं। तो अब इसकी तुलना और उसकी क्या हो सकती है। ये बूंद है 3 लोगों का, वो यहाँ पिंड के मालिक, ये मृतलोक के मालिक है, और स्वर्ग बैकुंठ 14 भवन उसके, और सूक्ष्म लोक तीनों लोकों के मालिक है। और तीनों लोकों में रचना की, तो ये सब तो वहां तो सूक्ष्म रचना, वहां जहां इनका लोक है वो 9 तत्वों की है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार 9 तत्व में 9 हो गए। 9 मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 ही हो गए। 9 सूक्ष्म रचना सैदल कमल, और सूक्ष्म रचना। और नीचे जब उतरे तो उन्होंने क्या 17 तत्वों की है, 10 इंद्रिया और चतुर्दंताकरण मन बुद्धि चित्त और 10 इंद्रिया, और फिर रजोगुण तमोगुण सतोगुण 17 तत्व है उनकी रचना स्वर्ग वैकुंठ में। और ये जो रचना मृतलोक की 5 तत्वों की है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, तो ये है रचना के खंड। ये स्थूल लोक है, पिंड लोक, उसके ऊपर में अंड लोक है, उस 17 तत्वों का सूक्ष्म लोक है 9 तत्वों का। और जो कारण बीज है जहां से वो 5 ही तत्व है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वहां मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं जा सकता, न वहां प्राण जा सकते हैं और न प्रकृति जा सकती है, न ये मतलब ये है कि ये आपके 10 इंद्रिया, ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं जा सकते, और ये शरीर नहीं जा सकता। बस शब्द स्पर्श रस गंध, ये 5 तत्वों का वो कारण शरीर है, बीज, और वो है त्रिकुटी में ब्रह्म स्थान पर। ये नीचे की रचना का एक बूंद का है, ये सूरत एक बूंद है, लेकिन वो ऊंची मंजिल पर बैठी है, ऊंची मंजिल पर। और जैसे ही सूरत यहां से पहुंची, उसका दीदार किया तो बस समझ लीजिए उसके समान हुई, उसी के समान। उसका दर्शन कर ले और रास्ता दे दे, उसके परे हो जाए, और फटक शिला वहां पर है उस पर खड़ी हो जाए तो इन्हीं का रूप हो गया। निरंजन भगवान की जितनी ताकत उतनी सूरत पे आ गई। इसके ऊपर चली जाएगी तो इनसे ज्यादा जो सैदल कमल में खुदा ईश्वर बैठे हुए सूरत में ज्यादा प्रकाश और ज्यादा ताकत होगी। ऊपर जाएगी तब उसकी ज्यादा क्योंकि ये तो ऊपर से आएगी ना, तो जितना ही ऊपर जाएगी उतना ही रूप धारण करेगी। एक छोटा नाला है, एक छोटी सी नदी है, उसमें जाकर के गिरी तो नाला की शक्ल बदल करके नदी की हो जाएगी। फिर बड़ी नदियों में उसका पानी गया तो बड़ी नदी हो गई, और सागर में पहुंच गया तो सागर हो गई। फिर तालाब और नाले और नदी का कौन कहेगा ये नदी है या तालाब है या नाला है,
पहले सागर है, यही हाल सूरत का। एक सूरत आई उसको पहले उतारा था और जंजीरदीप सहजता में बैठ करके आद्या मां शक्ति ने और मतलब ये निरंजन भगवान ने वही बैठ करके उसी सत्पुरुष का जहां से ये भेजे गए वहां से उनका उन्होंने अखंड भजन किया, ध्यान किया, उनकी स्तुति आरती सब कुछ की अपने मुकाम से बैठ कर करते रहे से। इतने युग बीत जाएंगे कि किताबों में नहीं आ सकते इसकी गिनती। ऐसे सत्पुरुष प्रसन्न नहीं हुए, खुश ऐसे नहीं हुए, तपस्या भी इन्होंने घनघोर कठिन से कठिन तपस्या की इन्होंने, तब जाकर के वो प्रसन्न हुए। तब उन्होंने मतलब ये तो उन्होंने बाद में ये तो हो गए और 15 और पुत्रों को भेजा इसी आवाज पर, 15 पुत्र और सत्पुरुष के, 16वें ये और 15 और। तो एक ये हो गए, एक ब्रह्म हो गए, एक पारब्रह्म हो गए, महाकाल पुरुष 4 और 12 गायक है, 12 का गुप्त भेद है और किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जब संत इधर से जाते हैं तो सब उनको मालूम, सब उनको पता। लेकिन अभी तक किसी संतों ने मनाई की वजह से कोई भेद नहीं खोला। ये तो सबने कहा कि सत्पुरुष के 16 पुत्र, सुत कहते पुत्रों को, यानी 16 सुरतें। पहले जब किसी को नहीं भेजा था तो ये 16 सुरतें उतारी गई थी, ये उन्हीं का पुत्र कहलाती, तो उनको उतार के नीचे भेज दिया। अब अलग अलग इनके मंडल सबके और एक से एक बड़े बड़े, ये तो सबसे छूटा। 3 लोग तो बिल्कुल एक बूंद है, जब वही बूंद है तो ये भी बूंद है, तो सागर क्या कह सकोगे, कैसे उसकी उपमा दे सकोगे? तो बहुत बड़ा कहते हुए हम तो यहाँ नहीं रहते, हम तो परे रहते। वो तो हमारा सतलोक में अलग अगम में और वहां हमारा यहाँ है, हम तो यहाँ नहीं रहते, हम वहां रहते। अगर तुमको मुझे पाना है तो चलो मेरे देश में, मैं तुमको ले चलूंगा। तो कहते मैं तुमको लेने के लिए आया हूं, मैं जो कहूं करने लगो और जैसे कहूं चलने लगो और जो बता दूं वो करो और मुझसे प्रेम कर लो, मैं तुमसे प्रेम करूं, ले चलूंगा। ये सब तुम्हारा बखेड़ा खत्म करूंगा, जितना भी तुमने पाप किया, अच्छा बुरा जितना भी किया, उस सब उनको दफन करूंगा, यानी जलाऊंगा, उसको खाक कर दूंगा, उसको राख बना दूंगा और तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं रहेगा और तुमको छुड़ा ले चलूंगा। काल के देश तो काल का देश। जब इन्होंने ये सब रचना, अब करेंगे रचना, अभी तो अकेले अभी तपस्या करेंगे, अभी तो कोई सुरतें इनको मिल नहीं रही। जब तक सुरतों का भंडार नहीं मिलेगा तब तक कोई भी मंडल पर बैठ के रचना नहीं कर सकता। रचना जब ही करेगा जब सुरतों का भंडार तकसीम होगा, जब जीवात्मा को बोलो मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश न जो। कहते मैं इन देशों में न रहा और न रहता हूं, न पाताल में, न मृतलोक में, न विष्णु ब्रह्मा के पास में, न प्रकृति कहीं नहीं, इन लोगों में मैं कहीं रहता ही नहीं। मैं तो सतलोक में अलग अगम मैं रहता हूं, वहां मेरा देश है। बोलो नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म। न गोलोक है, न साकेत लोग है, न इंद्रपुरी, न गंधर्वपुरी। अब ये पता चल गया कि वहां कभी जा नहीं सकते। इनको किसी को ऊपर का पता ही नहीं है कि ऊपर क्या है, क्योंकि ये वहां के नहीं है, ये तो अपने अपने मंडल की सुरतें हैं। उनको यहाँ जब जरूरत पड़ती है तो वे देते हैं। वही मतलब ये अवतार, यानी मुसलमानों में पैगंबर, जैनियों के अवतार और अपने अवतार ये माने जाते हैं। क्या सुरतें वहां से आती है तो वहां का भेद बताती। उनमें से कोई तो दर्शन कर लेती है और नीचे ही रहते हैं, ऊपर नहीं जा सकते, नीचे ही रहते हैं, तो उन्हीं का अवतार करते। और कोई दर्शन नहीं करते हैं तो प्रतिबिंब देख लेते हैं, उसी को मान लेते हैं, या कोई और ज्योत देख ली, उसी को उन्होंने कहा नहीं यही है, बस इतना ही, बाकी और कुछ नहीं। और वो इतना गोपनीय रखते हैं कि बता नहीं सकते, क्योंकि अगर बता दे तो वो लुट जाएंगे, वो नहीं बता पाएंगे। कहते हैं न साकेत में, न इंद्रपुरी में, न किसी लोग में, न प्रकृति लोग में मैं कहीं नहीं रहता। मैं तो चौथे धाम
और अलग आगम में कहते हैं मैं निज रूप। बाकी नाम धाम में मेरा कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं है और कोई स्थान नहीं। बोलो। तीन लोक व्यापक में नहीं, बूंद एक मेरी याद। अब कहते हैं तीनों लोकों में मैं व्यापक भी नहीं हूं, मेरी एक बूंद जो है जिसको भेजा वही रात करती है, वही ये सब देखभाल करती है। जो कर्मों का विधान बनाया वही नहीं ने आदेश दे करके तपस्या कराई ब्रह्मा विष्णु महादेव से, और ब्रह्मा को वेदवाणी सुनाई कि जो हम बोले लिख दो, तो बेचारे उन्होंने लिख दिया। तो विधान बना दिया कानून। किसका कानून? पाप उनका, अच्छे बुरे का, लूले लगड़े का, गोरे सावले का, अमीर गरीब का, समझ गए, रोगी निरोगी का, और मतलब ये चारों खानों का, नरकों का और सर्वकुंड का उन्होंने नियम बनाया कि इन कर्मों से ये मिलेगा, ये अच्छा ये बुरा, और आपको ये सब अधिकार दे दिया कि तुम जो चाहो अपनी इच्छा से करो, और जो भी अच्छा बुरा करोगे अपना अपना सब हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमने अधिकार, ये अधिकार यदि वहां सैदल कमल में जो भगवान बैठे, खुदा ईश्वर बैठे, उनको भी नहीं है अधिकार। आपको पूरा अधिकार, और ना करो तो ऊपर चले जाओ, ऊपर जाने का आपको सब अधिकार आपको दे रखा। महापुरुषों में पहुंच जाओ, जल्दी क्यों चले जाते हो? जब आपने उनकी बात मान ली तो जल्दी निकल जाते हो। तो अधिकार का उपयोग किया आपने, ये अधिकार आपको बताया कि तुमको तो सर्वाधिकार है, और तुम अपने अधिकार को बेच डाला, तुमने खो डाला, समझा नहीं, और बस इसमें मिल गए आप कूड़े कचड़े में। आप वो जगाते हैं तो जो आप अधिकार समझ जाओगे छोड़ दोगे इसको, कहोगे भाई हम नहीं करेंगे, ना पाप करेंगे ना पुण्य, जो भी किया आप दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, और इसको माफ कर दिए तो माफ कर देंगे। उनके पास तो माफ करने की उन्हीं को शक्ति है, बाकी राम भी माफ नहीं कर सकते, ना कृष्ण कर सकते हैं माफ, और ना कोई मतलब और पीर पैगंबर कोई माफ नहीं कर सकते। फकीर जो वहां सत्य देश में पहुंचते हैं वो और संत, ये दो माफ कर सकते हैं, और कोई मुसलमानों में फकीर उन्हीं को कहते हैं, हिंदुओं में उन्हीं को संत कहते हैं, और आप संतों को कहते हो नास्तिक। नास्तिक जितने भी संत सबने कहा नास्तिक, नास्तिक है ये उन्होंने कहा। अरे आप तो कुछ जानते नहीं हो, वो तो सबका भेद बता रहे हैं और सबकी पूजा करा रहे हैं। तुम दरवाजे में बैठो, सब रास्ते में मिलेंगे, सब के सब मिलेंगे जो रास्ते में। तभी तो कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं रहता हूं, मैं 3 लोक में नहीं हूं, मेरी बूंद रहती है, और वही से सतलोक से आई है एक बूंद। उन्हीं का नाम निरंजन भगवान है, निरंजन ईश्वर कहो, उन्हीं को बताओ खुदा और घाट कहो। बोलो। उसी बूंद का सकल पसारा, वेदताई कहे ब्रह्मय पारा। अब वो कहते हैं कि भाई उसी बूंद का तो तीनों लोग है, और ये सकल सब पसारा उसका है, और उसी को वेद कहते हैं कि भाई अपार ब्रह्म है। बूंद को कहते हैं अपार, और जो अपार है उसका पता भी नहीं क्या क्या। अब वो शब्द सुनते उस मंडल की बोल रहे, क्योंकि शब्द सुरदों को अपने शब्द में ले लिया, उनका शब्द सुनने नहीं देते। ऊपर से आ रहा जो नाम आ रहा उसको पकड़ने नहीं देते, उसको उससे अलग कर दिया, वंचित कर दिया, और अपने शब्द में उतार लिया, और जब आंखों के पीछे ले आए यहां बैठा दिया तो अपना भी शब्द छुड़ा दिया। अब आप उनका भी शब्द नहीं पकड़ पाते हो, न सुन पाते हो। क्यों? अगर उसको पकड़ लो तो चढ़ जाओ, तो उनके पास पहुंच जाओ, जाओ बैठे हुए तो दीदार दर्शन हो ही जाए, तो वो भी शब्द चला गया। तो कहते मेरी एक बूंद है, और इसी को सब कहते हैं अपार है, और देखा भी नहीं। किताबों में जिन्होंने देखा होगा उन्होंने लिख दिया कि ना एती और कुछ है, लेकिन हमने देखा नहीं है। ये किताबों में साफ लिखा, हमने नहीं देखा लेकिन है जरूर, लेकिन हमको उसका बोध नहीं है, जानकारी नहीं हमको। बोलो। इसके आगे वेद न पाया, सत्य गुरु बिन इन धोखा। इसके आगे किसी ने भेद नहीं पाया, योगी ऋषि मुनि साधु सन्यासी उपासक सब, किसी ने किसी को भेद नहीं पाया, तो उसके आगे क्या जाने, जब इन्हीं का भेद नहीं तो आगे किसी ने कुछ कहा नहीं। अगर आगे की बात करो तो अचंबा करते, आश्चर्य करते कि ये कहाँ की बात कर रहे, भाई इनकी भी बात कर रहे हैं।
तुम इनके ही पास पहुंचो, चलो तो रास्ता तो यहीं से जाने का है, वो तो वही होकर के जाएंगे, कोई दूसरी जगह नहीं। दिल्ली जाना है आपको, आगे जाना, इधर से जाओगे आप तो सबको दिल्ली जाना पड़ेगा, सबको इसी स्थान होकर के जाना पड़ेगा। तो आगे जब नहीं जाना तो मतलब ये है कि धोखा खा गए, भरम गए। अब संत आकर के जब बताते हैं तो उनकी बात वो ये करते हैं, तर्क करते हैं कि किताबों में नहीं लिखा, जो आज किताबें यानी आज जो विधान बना वेदों में उसमें नहीं लिखा हुआ। तो उसमें जब उन्होंने पाया हो तब तो उन्होंने लिखा हो, उन्होंने तो निरंजन भगवान को भी नहीं देखा। सैदल कमल में वो तो आवाज सुनी है, तो जो आवाज सुनी उसको लिख दिया, वो बोलते गए, वो लिखते चले गए, बस वही विधान हो गया। हम वो भी पार नहीं हो सके, वो भी तो स्थान बदलने का है। इतने दिन तुम ब्रह्मा रहो, विष्णु रहो, इतने दिन से रहो और बाद में हटो, नीचे मृतलोक में चलो, और चलने के बाद फिर सीधे चले जाओ 84 में और नरकों में, और दूसरे उसी कुर्सी बैठ जाओ, वही ब्रह्मा वही विष्णु वही शिव। आपको क्या पता, आप क्या जानो, जब देखोगे तब पता चलेगा आपको। किताबों से क्या मिलेगा, किताबों से कोई तुमने योग किया, ऐसे ही पढ़ते हो बात करते हो। अब करो कुछ जानो, अब करने का समय अब आया कि भजन करो, भजन करो, उससे जानो, चलो तुम देखो उधर क्या हो रहा है। तो कहते हैं कि भाई मैं तो इन सबसे अलग हूं, मेरी एक बूंद रहती है। अब बूंद का पसारा और बूंद को कहो सागर, तो ये कैसे हो जाएगा। और वो संत जब आएंगे तभी वो बताएगा, दूसरा कोई बता नहीं सकता। तो सदगुरु बगैर कोई भी यह भेद नहीं जान सकता उसका। जब सदगुरु आएंगे वही संत होते हैं, वही फकीर है, वही सदगुरु है। जो उसके भेदी होते हैं वो वहीं से भेजे जाते हैं और आते हो जीवों को तो बताते हैं, अरे तुम यहाँ फंसे हो, चलो तुमको ले चलेंगे, सबको दिखाएंगे, सबको देखना रास्ते में सब मिलेंगे। बोलो सेंध असल राई न से न्यारा, वेद कते वनताई। कहते वो सिंध है, इनसे अलग है, न्यारा कहते हैं अलग, और वेद कहते पुराण, पुराण ये कोई उसको नहीं जान सकते, उसमें कहीं इशारा नहीं है किसी जगह भी कि वो है, कहीं नहीं। बस इतना ही है कि ब्रह्म ही को उन्होंने कहा, ईश्वर के ऊपर ब्रह्म, कि ये नयति नयति नय, इसी को कहा। और पार ब्रह्म उसको भी नहीं जानते। महाकुल पाल पुरुष की तो बात छोड़ दीजिए, पारी ब्रह्म का कोई इशारा नहीं, और उसी को कहते हैं नयति नयति, यानी ब्रह्म को कहते हैं जो सैदबल के ऊपर में ओम बैठे हुए, वो ब्रह्म है, उन्हीं को ओम कहते हैं। उनका नयति नयति, आगे कुछ नहीं, तो इतना ही इशारा किया, और बाकी वो अलग है। तो सिंध की क्या बात कैसे आप जानोगे, किताबें कहां से मिलेगी, ये उनकी किताबों में कुछ नहीं है। ये तो जो संत आए कलयुग में उनकी सब किताबों में मिलेगा। उन्होंने सबने आपको बताया जब तक रहे तब, और जब जाने लगे तो लिख दिया, सबूत छोड़ दिया कि मैं वहां का रहने वाला हूं। और वो पीछे से आप इनको देखते हो तो कहते हैं हाँ ठीक है, तब प्रमाण मिल जाएगा, सबूत मिल जाएगा कि औरों ने भी प्राप्त किया, प्राप्त कराया, और भी सूरतें जगाने पर पहुंची, उन्होंने भी लिखा है कि मुझे इन्होंने पहुंचाया। तब आपको यकीन विश्वास हुआ, तब श्रद्धा होती है, तब आप इसको समझ सकते हो। नहीं तो ये तो बहुत बड़ा भ्रमजाल, कर्मों का फैला दिया, कर्जा देते देते हाथ तक नहीं चुकाना चुकेगा, देते ही रह जाओगे, काल के देश के कर्जे कभी नहीं चुक सकता, छुटकारा आपका हो ही नहीं सकता। बोलो पीर पैगंबर कुतुब लिया, बोंद भेद पूरा नहीं। अब कहते पीर पैगंबर, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े सिद्ध आए और योगी आए, कहते हैं कि बूंद का भी भेद नहीं जान सके, बिल्कुल साफ ही साफ है, उनका भी भेद पूरा नहीं समझ सके। और बस इन्हीं को कहने लगे, बस जरा सी रोशनी देख ली और जरा सा कुछ प्रकाश देख लिया और जरा सी कोई जोत देख ली उन्होंने, और कह दिया कि नहीं वही वही, उसको पूरा नहीं देख पाया, ये पूरा बैठा हुआ इसी का सब विस्तार है। सैदल कमल में पहुंच नहीं सके। सैदल कमल पहुंचने के लिए रास्ते में बड़े बखेरे, ऐसे साधक नहीं पहुंच सकते। और तो गुरु की जब कृपा होती है तो सहज में आप पहुंच जाते, नहीं वैसे कोई नहीं पहुंच सकता, उसको इजाजत है, आज्ञा मात शक्ति को इधर कोई ना आने पाए, तो कैसे आप जा सकोगे, बगैर आगे वाले के पास आप नहीं जा सकते। आगे जो जाने वाला होगा उसके साथ चले जाओगे, और नीचे के उसके साथ कैसे पहुंच सकते, वो जाने नहीं देगा।
बड़ा बखेड़ा उसके पास, तो कोई नहीं जान सकता। बोलो। सुना सुरति तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। अंतिम प्रश्न का उत्तर दे रहे कि सूरत तुम अपना भेद मुझको समझ ले अपना, कि जब मैं अनामी था, मुझ में सब कुछ था, तुम मुझ में थी और अभेद थी कोई मुझ में, और तुझ में कोई भेदभाव नहीं था। मैं ही तू और तू ही मैं, कोई भेद नहीं था। तुम ही हम और हम ही तुम है, हम में थी तुम, कोई भेद मुझसे अलग नहीं थी। और कोई अलग लोग नहीं था, कोई अगम नहीं था, कोई मतलब सतलोक नहीं था नीचे का, ना कोई ईश्वर, ना कोई ब्रह्म, ना कोई पार ब्रह्म था, ना स्वर्ग, ना बैकुंठ, ना ये कुछ नहीं था। सब ये मुझ में सब समाया हुआ था, उसे अनामी पुरुष सब। अब उसका ये प्रश्न का उत्तर दे रहा है महापुरुष, तुम मुझ में अभेद थी, कोई मुझ में तुझ में भेदभाव नहीं था। बोलो। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होई कुछ न। अब महापुरुष कहते हैं कि काल ने जो एक बूंद आई है सैदल कमल में, 3 लोग का राज कर रही है, कहते हैं भाई काल ने यहाँ बैठ करके और मेरी खूब सेवा की, अखंड उसने मेरा ध्यान किया, तो मैं उसकी सेवा के वशीभूत हो गया, यानी बहुत समय हो गया, तो मैं प्रसन्न हो गया। यानी इच्छा तो उनकी मौज तो थी, तभी प्रसन्न हो गए। मौज न होती तो कैसे प्रसन्न हो जाते? तभी तो उन्होंने भेजा था, इनको भेज दिया और सेवा कराई, और जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो गया हूं, तुम जो चाहते हो सो मांगो। तब उन्होंने कहा, वो तो समझ गए कि भाई जो है वहां वो तो हमको मिल नहीं सकता, लेकिन मिलता जुलता कुछ हमको रात दे दीजिए, ये मांगा। तो उन्होंने कहा यो मस्त, यो मस्त, मैंने तुमको तपस्या के एवज में दिया, तो सुरतों का भंडार देना पड़ेगा सब लोगों में, जो 16 पुत्र है सबको देना पड़ेगा, क्योंकि सबने अखंड तपस्या की है, कम नहीं की किसी, सबने की। तो सब मतलब ये सबको दिया। वरना अब सागर में से इतना दे दो, इतना दे दो, क्या फर्क पड़ता? इतना दे दीजिए आप, क्या उसमें फर्क पड़ेगा? तो सागर है, वो कभी कम होने ही वाला नहीं उससे। तो मतलब ये छोटा सा एक भंडार जगह जगह यानी मंडलों में, स्थानों पर लोगों में तकसीम कर दिया, और वो खचाखच इन्हीं रेसे रेसे में सुरतों का जलवा हो रहा हो, एक एक रेसे में। अरे मतलब ये कोई रेसा सूरत के जलवे से खाली नहीं है, ऐसी रचना है वहां पर, और क्षण भी नहीं लगते। आग को बदलने में, बंद करने में, खोलने में देर लगती है, और वहां क्या 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 हो जाए, ये हमेशा हर क्षण पर वहां मतलब यह है कि अद्भुत दृश्य होते रहते हैं, और किसी का कोई जानेगा उस मालिक की जो सत्य लीला, उसको कौन समझ सकता? अब तो यह फंस गए आकर। तो कहते हैं सूरत, उसने हमारी सेवा की, हम सेवा के वश होकर के प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अब आप अगर खुश हो जाओ, कोई सेवा करता, खुश आओ, अच्छा चलो हम तुमको 10 बीघा जमीन देते, अच्छा ये मकान तुमको हमने दे दिया, अच्छा इतना रुपया दे दिया, तो अब वो लड़के बच्चे क्या करेंगे? तो खुश हो गया कि भाई मेरी सेवा करता रहा, मैंने उसको दे दिया। अब आप उसको दे करके ये कहो कि लाओ हमको दे दो, तो मैं ऐसे नहीं ले सकते हो, कोई तरीका आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि ऐसे ले लोगे हमारी चीज है, हमने तुमको दी थी हमको दे दो, ऐसे नहीं। तब तो कहेंगे तुम बड़े बेईमान हो, क्या आप दे करके और हमको लिए लेते हो, ऐसा नहीं। असल में बात यह है, तो सुरतों को ऐसे नहीं ले जा सकते। ये नहीं कि हमने दे दिया, हम खुश हो गए, अब तुम तकलीफ दे रहे हो तो हमको चलो तुमको हम सबको ले चलेंगे। हाँ, उनका तरीका रखा है कि जब आएंगे तो सुनाएंगे, तो कहते प्रेम कर लो, प्रेम, वो तुमसे प्रेम कर ले, तुम उनसे प्रेम कर लो, अपने आप तो दर छूट जाएगा अपने आप। और भाई लड़की है, घर में रहती है, हमेशा काम करती है, माँ बाप की सेवा करती है, काम करती, घर में रहती, वो करता, उसका सब हो गया। लेकिन जिस दिन शादी कर दी और उसी दिन कहा कि अभी विदा कर दो, तो फौरन माँ बाप को छोड़ के और घर को छोड़ के तुरंत चल दी। उसके साथ तो पहले पति नहीं था, तो चल दी।
क्यों? कली के प्रेम हो गया, ये मेरा पति है, मैं इसकी पत्नी। ऐसे ही तुरंत जब महापुरुषों से प्यार तुरंत कर रहे तो सब छोड़ देंगे और उसी प्यार में ले जाएंगे, फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको अगर नहीं मतलब मैं इधर नहीं आऊंगा, आप कुछ भी कहते रहो, मुझे उधर नहीं जाना, तो फिर वो नहीं ले जा सकते, जबरदस्ती नहीं करेंगे। प्यार, क्योंकि वहां प्यार ही प्यार है, वहां पर काल नहीं है, वहां वो कष्ट नहीं दे सकते, पीड़ा नहीं दे सकते, उधर प्यार, प्यार में कोई पीड़ा होती नहीं। जैसे अरे गाय है, माँ है, किसी का बच्चा अगर माँ मर गई तो माँ को दर्द आता है तो दूध पिला देती है, तो उतने ही शौक से पिलाती है जैसे अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ऐसे पिलाती है। तो प्यार बहुत बड़ी चीज है, प्यार से बढ़कर क्योंकि वहां तो प्यार ही बरसता है, प्यार ही डूबते तो उसी में रहते थे। अब प्यार मिल जाए तो सुख छोड़ दें, ये काम को, बखेड़े को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, ये सब छोड़ दें। ये जो देख रहे हो सब छूट जाएगा एकदम से, और महात्माओं के साथ प्यार, हर क्षण उनके साथ प्यार। ये तो आपका एक लगाव रहेगा आदेश का कि तुम वही रहो, काम करो शरीर की इच्छा के लिए, और ये अंदर और बाहर उनसे प्यार, तो फिर जल्दी चले जाओ, फिर क्या दे रहे। और महात्माओं के पास प्यार करने वालों को अपने सामने ही पहुंचाया, क्या देर लगती है इनको, ये तो सुरतों को पहुंचा दिया तब प्रश्न कर रही है। अगर ये पहुंची ना होती वहां अपने घर में तो तुम्हारे लिए प्रश्न नहीं होता, ये पहुंच गई वहां तब इन्होंने तुम्हारे लिए प्रश्न किया। अब हमको ये बताइए आप, इनका क्या होगा? इनका जो यार रो रहे, चिल्ला रहे, फंसे हुए, ये खानों में जा रहे और नरकों में जा रहे, इनको किस तरह से यानी काटा जाता है, जलाया जाता, सड़ाया जाता है, कितने कितने करोड़ों वर्ष तक निकल नहीं सकते, चिंगारते रहते हैं, तो इनका क्या होगा? तो वही बता रहे, समझा रहे। बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें से। जब उसी बोध में, उसी ज्ञान में जब वो यहाँ आते हैं तो कहते हैं वही इन्होंने हमारी सेवा की और तुमको हमसे मांगा, क्योंकि रचना बगैर इसके यहाँ हो नहीं सकती थी, तो हमको मांगा, मैंने उनकी सेवा के बस हो गए, तुमको उनके सुपुर्द कर दिया, दे दिया कि चले जाओ। तो ऐसे आना नहीं चाहती, बहुत मुश्किल से उतर के आई, जितनी मुश्किल उनको उतरने में हुई समझ गए, उससे ज्यादा या जाने में हो रही है वापिस। यानी अगर कहो कि सब चले जाएंगे, नहीं हम वहां नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जैसे भेड़िया होता है, बकरी के पास उधर आया, उसने जैसे ही सुना तो बस कान गिरा लिए और म्याऊ म्याऊ कुछ नहीं करेगी, चुपचाप खड़ी रहेगी, और जोर से कान पकड़ा उसने, एक झटका दिया, बस उसी में एकदम उसके छोड़ दिया, पीछे पीछे चली जा रही उसी भेड़िया के पीछे। वह इतना तंग किया है, यानी मतलब ये इतना सताए गए, इतना काटे गए, इतना मारे गए, इतने जलाए गए और सड़ाए गए, इतनी तक पहुंची है कि बस उसी के पीछे 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 बकरी की तरह से भेड़िया चले। अब संतों की बात आप सुनते रहिए, ये दशा होती है। कहते हैं हम तुमको हमसे मांगा, हमने तुमको उन्हें दे दिया, सुपुर्द कर दिया तुमको। लेकिन कहा तो ये था कि तुम नीचे उतर के जा रहे हो तो इसको छोड़ना नहीं, नाम को पकड़े रहना, क्योंकि वो लालच देगा तुमको नीचे फंसाने के लिए, तो तुम इसको पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, तो तुम हमारे यहाँ हमेशा आती जाती रहोगी, अपने धाम को, अपने लोग को छोड़ोगी नहीं। तो बहुत सी सुरतें तो जब यहाँ आई तो उन्होंने खेपों से उतारा, यहाँ उतार करके यहाँ भेजा, तो इनकी उम्र रखी 1 लाख बरस की, इसी मनुष्य शरीर की, तो 1 लाख बरस की श्वास रखी, तो 1 लाख बरस तक आप यहाँ रहे, और रहने के बाद जब समय पूरा हुआ तो आप वापस चले गए। क्यों? कि दरवाजा तो खुला ही था, तब तो विधान बना नहीं था, तब आप पहले ही खुली थी, जब आप आए थे तब भी खुली थी, माँ के घर में खुली थी, हम देख रहे थे और हम वहां सुन रहे थे। और जैसे ही 9 महीने का बच्चा आया, बाहर हुआ, वैसे सब जोगी विज्ञानी सब मतलब परम पद के अधिकारी, तो उस समय तो कोई पाप पुण्य था नहीं, ये तो सब पीछे से जब कई खेपे निकल गए आप वापस चली गए, तब इनको घबराहट हुई कि ये तो सब चले जाएंगे, हमने इतनी तपस्या की दोबारा हमको करना पड़ेगा, पता नहीं हमको ये मिले ना मिले। तब उन्होंने फिर ये बखेड़ा लगाया
की शक्तियां पैदा करके तपस्या कराई। ऐसे देववाणी नहीं सुनाई कि ऐसे ही किसी को सुना दे। पहले तप करते रहे 20,000 वर्ष, तब किया, तब फिर उन्होंने ब्रह्मा को ही सुनाया और ब्रह्मा ने ये सब विधान बनाया। बाद में बहुत समय के बाद बना, बहुत समय के बाद बना। और उस समय पर सब सतयुग जो भी विज्ञानी सब थे, सब परम पद के पहुंचने वाले रोज आते रोज जाते थे। और नीचे से ऊपर जाए सबको देखते हैं, सबको देखते चले गए। कोई यहाँ पर्दा किसी भी मंडल में नहीं था, कोई बुरा ही पापी नहीं था। यही बैठ करके माँ के घर में भी आँख खुली थी, कान खुले थे। जैसे ही बाहर आए शब्द की धार जारी थी, उसको पकड़ लिया, चढ़ गए। बाजे सब सुनाई देते ही थे। अब तो बंद हो गए, देखना भी बंद, सुनना भी बंद। अब तुम भटक गए तो इसमें फंस गया इस जाल में। अब जड़ में फंस गए, अब जड़ से मोह हो गया छाया से, और फिर इसी में ढूंढ रहे हो तो उसे मिलेगा कहा, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं है। अब वही कह रहे हैं कि देख सुना, तुमको मुझसे मांग के ले, मैंने सेवा के बस हो गए, तुम उसको दे दिया। बोलो। काल लाई तन मन में घेरा, दुख सुख पाया तुम बहुत काल तुमको ले आया, और ले करके उसने ये 4 शरीर दिए। कारण शरीर, फिर उसके बाद सूक्ष्म, उसके बाद लिंग, और ये स्थूल में ला करके उसको घेर लिया, इसमें ला करके बंद किया। और मन बुद्धि चित्त और रजोगुण तमोगुण सतोगुण 10 इंद्रियां लगा दी। बस इसी में धीरे से विधान बना करके कहा कि जो भी तुम चाहो सो करो। हम कर्म करने लगे, हाँ मुझे लग गया रास्ता हमारा जो था नाम का शब्द का, वो रास्ता सुनना और देखना छूट गया। अब अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हो गया तो अंदर कहाँ जाए? जब उजाला था तब तो हम चले जाते, दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था। अब अंधेरा पड़ गया तो कैसे जा सकते? अब उसने घेर लिया, अपने अपने कर्म का भी जाल बिछाकर डाला डाल करके सबको पाप पुण्य करा करके सबको घेर लिया कि लाओ अपना कर्जा दो। हमने तुमको बांटा था, ये पाप था पुण्य था, तुमने क्या किया, अब जाओ हमको दो। वो देते देते अभी तक चुक नहीं पाया, न चुकेगा, इसमें फंस गया। बोलो। दुख में देखा तुमको जब ही दया उठी हम आए। हम वो कहते हैं कि जब हमारे पास खबर पहुंची वहां सतलोक में कि वहां सुरते वहां फंसा लीजिएगा, बड़ा दंड दिया, बड़ा चिल्ला रही, रो रही, चिल्ला रही, तो कहते हमको दया है कि हमने तो दिया था ये समझ के इनको दुख नहीं होगा, लेकिन वहां पर मतलब ये इनको रोक लिया और उनको तो फिर हम आए, हम ही आए। कहते हम ही आए, कोई दूसरा नहीं आया। तो हमको तुमको दया आ गई, चलो अब तुम आओ। और बस ये है कि इधर जो हम कहते हैं उस बात को सुन लो, समझ लो, और हम तुम आपस में प्रेम कर ले। तुम्हारा प्यार हमसे हो जाए, हम तुमसे प्रेम कर, आओ बेटा, और हम तुमको नाम जहाज पे बैठा दें और पार उतार दें। हम ही आए, दूसरा और कोई नहीं आया। हमें उस देश से हमको दया हुआ कि करुणा हुई कि तुमको बहुत तकलीफ, तुम रोते चिल्लाते हो और तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं, तुम आए तुमको ले जाने के लिए। तो बात है, बोलो। आहि किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माए तुम करो। कहते मैं आया तो मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा, मैंने शब्द का नाम का उपदेश किया और इनको सबको ये बताया कि देखो आंखों के सामने नाम है, यानी डोरी लटकी हुई है और तुम इस तरह से उस डोरी को पकड़ लो। तो मैंने शब्द का उपदेश, तुम क्या करो कि अपनी जरूरत को शब्द में प्रवेश कर दो, यानी लय कर दो, उसमें लगा दो, जोड़ दो उसके साथ, तो वापस हो जाओ। बगैर शब्द के नाम के जुड़े हुए ये जीवात्मा वापस नहीं लौट सकती। तो कहते तुम्हारे घाटी पर है, आंखों के सामने डोरी पड़ी, शब्द की झनकार मार रही, शब्द की वह अनहद ध्वनि वेदवाणी हो रही है, आकाशवाणी हो तुमको बुला रहा, लेकिन तुम कोई मिलता ही नहीं बताया कि तुम सुनो इसको। कहते हमने आकर के उपदेश किया कि तुम शब्द को यहाँ बैठ करके सुनो और उसमें तुम अपनी जरूरत को प्रवेश करो, तो मैं तुमको ले चलूं। चलो अभी करो, मैं सब सहूलियत पैदा कर दूंगा, सब सहूलियत जोड़ दूंगा, तुमको कोई तकलीफ नहीं। मैंने शब्द का उपदेश किया, नाम का। बोलो।
शब्द शब्द पौड़ी हमर रची। अब वही महापुरुष कहते हैं कि हम आए हैं तो हमने तुम्हारे लिए सीढ़ी, जैसे वो बना होता लिफ्ट बनी होती है, इससे उस मंजिल पे पाओ, दूसरी लगे उस पर चले जाओ, तीसरी पे चले जाओ। तो कहते हैं शब्द की हमने सीढ़ी यहां से लेकर के तुम्हारे आंखों से लेकर के दल कमल और ऊपर में जितने भी स्थान है और सतलोक तक और ऊपर अलग अगम अनामी धाम तक मैंने सीढ़ी लगा रखी। तुम इस पर चढ़ जाओ, पकड़ लो, सीढ़ी है, पौड़ी है, बहुत आसान है, तकलीफ नहीं है। इसलिए तो लेन में बैठ के सुनते रहते हैं कि सुनाई दे रहा, ऊपर खींच रहा और दिखाई दे रहा, ये सब चिल्लाते, ये सब कान से बोलते रहते। चुपचाप करते रहो, हम सब कुछ सत्संग में तुमको सुना देते हैं, तुमको अलग बात करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी बात कह दो, मुझको ये सुन रहे हो, ये हम देख रहे हैं, हम समझ लेंगे, हमको मालूम हो जाएगा। तो तुम करो अच्छी तरह से उसको, तो सीधा उपदेश किया और सबके लिए किया, कोई भी हो, किसी जात का हो, कोई भी हो, पापी पुण्यात्मा कोई भी हो, सबके लिए उपदेश किया शब्द का। और सबकी हमने नाव लगा रखी है, जहाज लगाया, इस बार सवार हो, चलो ले चलो, बोलो। चाले 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 पाँव तो नगरी और कहते हैं चलो हर एक स्थान हर एक लोक में जाओ और फिर चढ़ो, फिर जाओ, ऊपर चढ़ते जाओ, देखते जाओ, चढ़ते जाओ, देखते जाओ। और सच्ची नगरी सतलोक में, जहाँ अपना देश है, अब चले अस्थाई, बाकी नीचे के कोई भी देश अस्थाई नहीं। सतलोक से जितने भी नीचे रचना हुई है लोगों की और लोगों के अधिष्ठाता है, वो अस्थाई नहीं। बाकी सतलोक अलग अगम अनामी धाम तो है ही, वो सब अस्थाई अचानक, वो चलता फिरता नहीं। बाकी ये सब चलते फिरते, ये सब ऐसे झूल रहे हैं। इधर जगह बोलते जैसे मशीन चलती है ना, वो पहिया राउंड मारता है इस तरह से, सारी पृथ्वी, सारे जितने भी लोग हैं, सारे लोग जिस पर बैठे हुए निरंजन भगवान, जिस पर ब्रह्म बैठे पार ब्रह्म, ये सब के सब उस पर ऐसे झूल रहे, ऐसे राउंड लग रहा। सब पूरी की पूरी पृथ्वी और पूरा का पूरा आकाश और स्वर्ग और बैकुंठ के सब और जितने ब्रह्मांड है सब के सब यानी झूला है, इस तरह से उसी डोरी पर झूला पड़ा। सब लोग अपनी जगह पर स्थिर है। आपको क्या पता चलेगा कैसे चढ़ के जाओ? जो वो उपदेश करे उसको सुन लो, और जो समझा दे और तुमको घाट बता दे वहां तुम आ जाओ धीरे से, चुपचाप। कहने सुनने की बात नहीं है, नहीं बड़े बखेड़े होते, चुपचाप लग जाओ, घाट पर बैठो और नाम पकड़ा देंगे और फिर चढ़ो। तो मैंने नाम का शब्द का आकर के उपदेश किया सबको कि सब जा सकते हो, सबके लिए रास्ता खोला। इसमें गरीब गरीब पुण्यात्मा पाप आत्मा किसी के लिए सब के लिए रास्ता खोला। अब तुम वहां तक पहुंच तो जाओ। बोलो, लोग कहते हैं कि बाबा जी तो नामदान देते हैं। अरे भाई तुमको क्या मालूम, तुम इसमें क्या तर्क करोगे कि सबको देते हैं कि नहीं देते? कहाँ छुपा के रखा जाए? अरे जो पा जाए वही चीज उसी को मिल जाए, और उधर जो चलेगा वो तो मतलब तो धुलाई होगी, जो भी उसके साथ में जुड़ेगा सब धुएगा। उसमें पाप लेसे भर नहीं बचेगा और न पुण्य बचेगा, क्योंकि पाप और पुण्य रह गया तो तुमको लेने के लिए फिर आना। फिर जल में मरो तो जल में मरने का मामूली कष्ट है, मामूली यातना है, कितना दुख असहनीय है जल में मरने में होता है। तो फिर जन्मों के मरोगे रोज, रोज जन्मो, रोज मरो, रोज जन्मो, रोज मरो, कितनी पीड़ा होगी। कहते भाई तो जो पार हो जाए, जो रास्ता पकड़ ले, तुम उसमें तर्क क्या करते हो? तो मालिक की मर्जी है कि वो कुछ भी कर सकता है। बोलो, मोंद देश को छोड़ो भाई, सेंध देश चले खोल। कहता है कि चलो इस बुंद देश को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, चलो इसको छोड़ करके ऊपर चढ़ चलो, अपने सिंध देश में पहुंचो। और उसके लिए सीढ़ी बना रखी है, सीढ़ी से चढ़ेगी, नाम की सीढ़ी है, शब्द की सीढ़ी है। वो शब्द वहां से यहाँ तक आ रहा, जब स्थान पर पहुंचोगे तो ऊपर से दूसरा शब्द आ रहा, उसका दूसरा स्थान है। वहां जब पहुंच जाओगे तो तीसरे स्थान का शब्द मिलेगा। ऐसे एक के साथ एक ताल लगा हुआ, जैसे स्टेशनों पर अगर कहीं गाड़ी सीधी जाना तो उसको मतलब सीधा ले लिया, और स्टेशन पे रहना तो उसको पैर बदल लिया। यही स्थानों पर है। आप जब वहां पहुंचोगे
तो जो महापुरुषों के द्वारा जाओगे तो फौरन मतलब ये सीधा, यानी आगे जाने का पैर बदला नहीं जाएगा, नहीं तो तुम वहां रुक जाओगे। सीधी डोरी लगा दी, सीधे चले चले। अब ये लोग गए सीधे ही गए वो महात्माओं की, तब ये महापुरुषों को गुणगान गा रहे, एक एक शब्द पर उनको शरणागति कि मैं तुम्हारा हूं और मैं छोड़ नहीं सकता हूं, तब गाया उन्होंने। ऐसे कौन क्या जाने, बोलो। बोंद देश तिरलोकी जानो, रचन मोर कब यहाँ पर। कहते ये बुंद देश जो है त्रिलोकी है 3, ये सब लोग पूरा, जिसको कहते हैं कि जड़ लोग, पिंड लोग, मृत लोग, और इस आंखों के ऊपर में स्वर्ग बैकुंठ, और फिर उसके परे जब स्वर्ग बैकुंठ खत्म हो जाएगा तो मेरा सूक्ष्म लोग है ईश्वर का लोग, सहदल कमल में बैठे हो राज कर रहे हैं। कहते हैं ये तरकीबी से रचना हुई है, ऐसे नहीं हो जाए, इसकी तरकीब है कि वो मतलब कारण शरीर कैसे सुरते रोकिए, फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर, फिर उसके बाद लिंग शरीर, अलग अलग मसाला है सबका। आपका जो मसाला है वो तो बिल्कुल फेंका हुआ, खारिज किया हुआ, लेकिन अब यह सुरतों की वजह से मिला करके इस मसाले को काम में कुछ दिन के लिए ली है, यही तुम्हारा टिकाव होता है। वो रख नहीं सकते बराबर कि तुम हमेशा रहो, पशु हमेशा रहे उसी शरीर में, आप इसी शरीर में, कुछ नहीं, ये तो खारिज है। जैसे मसाला जीर्ण हुआ, हटो, निकलो निकलो, तुम यहाँ से निकलो, उसमें बंद किया जाओ, निकलो, पुराना हो गया, चलो निकलो, यहाँ यही होता रहता, निकलो निकलो निकलो, कोहरा मचा हुआ, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो ये तरकीब रचना हुई है तुम्हारे देश में, निखाली रचना, वहां तो कोई रचना है नहीं, किसी कोई पर्दा नहीं किसी तरह का। हर जब पाप पुण्य नहीं, अच्छा बुरा नहीं है, ये कोई और चीज, जमीन आसमान नहीं, दुख और सुख नहीं, जन्म मरण नहीं, तो निखालित है पवित्र रचना, चेतन। बोलो। मुफरद रचना तुम्हारे देश, इस देश तुम्हारे देश में बिल्कुल निखालित रचना, कोई भी और वहां नहीं, सब रुए रुए, सब शब्द ही शब्द है वहां, शब्द ही रुए, शब्द ही, यानी शब्द ही की रुए, सब शब्द ही शब्द है। और कुछ इसलिए तो कहते हैं अच्छा हो गया, उसमें जाके सिरा गया, उसमें जाकर के डूब गया, वही हो गया। तभी तो महापुरुषों ने कहा इसलिए जो कहे उसको मान लो। अब कल आपको सुनाए, सुन लो पूरा, तब तुमको ये सब बात किसने सुनाया तुमको ये? अरे महापुरुष तो सब कुछ रतन तुम्हारे लिए, जब आए तब छोड़ करके गए, तुमने कब उस तरफ को अपना कदम बढ़ाया? तुमको तो ये दुनिया बहुत प्यारी और लगती है, और जो मार काट करती है तुमको तो अभी मालूम नहीं है कि किस तरह से तकलीफ देती है। जब फंस गए तो मारेगी, मतलब ये है अच्छी तरह से, और वही रोते रहो वही, और चिल्लाते रहो, कुछ नहीं कर सकोगे क्योंकि कोई निकालने वाला तो है नहीं। अब यह है ये रास्ता परमार्थ का, जीव गति का, जीव कल्याण का और जीव छुटकारे का। इसी रास्ते में चल पड़ो और अंदर सब पूजाएं सब आपके सामने आ जाएंगी, पूजाएं सब पूजा हो रही, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सबकी पूजा है। ईश्वर की भी पूजा है, ब्रह्म की भी पूजा है, पारब्रह्म की पूजा है, सबकी नीचे से ऊपर तक सबकी पूजा होती है। और ब्रह्मा विष्णु के महादेव की इसलिए नहीं कि ईश्वर को पूज लिया सबकी पूजा हो गई। जब उनके बड़े धनी को यानी पूज लिया, हालांकि ब्रह्मा विष्णु महादेव उनसे अलग है, वो उनको नहीं पा सकते, वो अलग है, तो उनको पूज लिया तो उनकी बात हो, उनको पूजा सबकी पूजा हो, देवी देवता सबकी पूजा, तो पूजा सबकी करा देते और कहते चलो सबकी पूजा करते हुए, सबको मानते हुए और अपने देश में चलो। बगावत किसी से नहीं कराते कि झगड़ा किसी से करा दे, उनका झगड़ा कराने का काम नहीं है। जिसकी जो स्थिति यथावत वो बताते हुए उसके बीच से निकाल के ले जाते हैं प्यार से, यहाँ भी प्यार से, और ऊपर भी प्यार। ऊपर तो वर्षा होने लगती है, शुरुआत हो जाती है, ऊपर तो अमृत ही है, शब्द तो ऊपर ही मिलेगा, और जमीन आपकी ऊपर है, नीचे से है नहीं, नीचे तो जड़ की जमीन है, शरीर की है, ऊपर तो सुरतों की रूहों की जमीन है, उस पर रहती है आचार रास्ता। कल जो नए लोग आएंगे गांव के और सूबों के,
और प्रांतों के जो कल आज पहुंच जाएंगे और कल उनको शाम को नामदानी देंगे इसी जगह पर, कल मिल जाए। ये तो नहीं कह सकते हो मुझको नामदानी नहीं, मुझे रास्ता नहीं बता, मैं बताऊंगा, मदद करने को तैयार हूं। गुरु महाराज की ऐसी कृपा और उनका ऐसा हुक्म है कि मेरी वस्तु तुम किसी को बांट देना, इसको जमा करके, और तुम कृपण होकर के, लोभी होकर के उसको छुपाना नहीं,